Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। मिस्टर और मिसेस शम्स अपने एक जवान होते हुए बेटे आदिल और छोटी बेटी शजा के साथ अमेरिका से ईद मनाने अपने दोस्त मिस्टर और मिसेस फरहान के घर पाकिस्तान आए। मिस्टर और मिसेस फरहान की एक तकरीबन जवान बेटी शर्मीन और एक छोटा बेटा अशर भी था। भाई बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग अमेरिका से ईद मनाने हमारे घर आए। नो। बड़ी खुशी क्या, बल्कि ये छोटी खुशी की भी बात है कि आप लोग हमारे यहाँ आए हैं। थैंक यू। आप क्या करती हैं? बातें, मुझे बातें करने का बड़ा शौक है। बड़ा क्या बल्कि छोटा शौक भी है। वाह, हाउ क्यूट। अच्छा भाभी, ये बताएं कि आपने अवतार में चाट तो बनाई है ना? क्यों नहीं, ऐसी चाट बनाइए कि आप चाटती रह जाएंगी। और पता है, मैं चाट के अंदर केला, सेब, अमरूद और शिमला मिर्च भी डालती हूँ। और ये वो वाहिद रेसिपी है जो मैंने मिसेस नाहिद से नहीं सीखी। ओह नो, तो फिर हम ये चाट चटाई पे बैठकर चाटेंगे। मॉम, आई लव चाट। ओह माय डॉटर, जरूर खाना तुम चाट, बल्कि चाट को चटाई पे बैठ के चाटना। मिस्टर और मिसेस शम्स को शर्मीन बिल्कुल ना भाई, लेकिन उनके बेटे की जिंदगी तो जैसे वनडे क्रिकेट मैच की तरह अचानक बदल गई। उसने शर्मीन पर अमरीकी लाइंस मारना शुरू कर दी। लिसन आए जी। क्या सारी पाकिस्तानी लड़कियां आपकी तरह खूबसूरत होती हैं? जी नहीं, कुछ पाकिस्तानी लड़कियाँ आपकी तरह भी खूबसूरत होती हैं। जी, हाउ क्यूट। You like my suit? आई थिंक आई लव यू। कोई बात नहीं, मैं आपकी सदैव की दुआ करूंगी, ठीक है? बात सुनो, फॉरेन लड़की। What? ये आई लव यू किसे कहते हैं? What nonsense, idiot कहेगा। इडियट कहीं का नहीं, यहीं का। मैं तो वो बात पूछ रहा था जो तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से की है। अच्छा, when, where, how and why? इतने सवालों का जवाब दूंगा तो इनाम में टीवी मिल जाएगा क्या? आदिल शर्मीन के प्यार में बावले से बेवकूफ और बेवकूफ से स्टूपिड हुआ चला जा रहा था, और शर्मीन थी कि उसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी। हद तो ये है कि शर्मीन के वालिदैन तक ने उसे ये बात समझाने की कोशिश की कि वो आदिल के करीब होने की कोशिश करे। तू क्यों नहीं समझती बेटा? वो अमेरिका में रहता है। अरे उससे समझने की कोशिश कर। वाह, अमेरिका में तो माइकल जैक्सन भी रहता है। क्यों ना मैं उससे समझने की कोशिश करूं? क्या करूं मैं तेरा? मेरी शादी करा दो मम्मा। अरे बेटा, यही तो कह रही है तुम्हारी माँ। अच्छा, और क्या? देख, चांद रात आ रही है, और अगर वो तुझे चूड़ियां पहनाने ले जाए ना तो बिल्कुल नहीं शर्माना। अरे शर्म तो आनी जानी चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए। ठीक है मम्मा। माय डियर सन, मेरा मतलब है कि बेटे, तुम उस लड़की से कुछ ज्यादा ही क्लोज, आई मीन अनकरीब नहीं हो रहे हो? मी? नो डैड, मैं तो उस लड़की से कम से कम 1 फुट के डिस्टेंस पर रहकर बात करता हूँ। गुड, वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, तुम अमेरिका से आए हो, तुम्हारे लिए यहाँ पे लड़कियों की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कमी नहीं है। लेकिन मॉम, अगर दिल पागल हो जाए तो? नो प्रॉब्लम, दिल का तो इलाज हो सकता है। तुम जानते हो कि अमेरिका में एक से एक बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट पड़ा हुआ है। माय डियर सन, तुम भी यहाँ के रस्म और रिवाज को एंजॉय करो। अरे देखो यहाँ के लोग कैसी कैसी तैयारियां करते हैं ईद पर। अरे कैसे कैसे शूज, आई मीन जूते पहनते हैं, और कैसे कैसे कुर्ते शलवार सिलवाते हैं, और ये सब चीजें डिजाइनर मेड होती हैं, यू नो। रियली? दैट्स गुड। फिर तो मैं चांद रात को डिजाइनर में पेशावरी चप्पलें पहनूंगा। गुड गुड।
और इस ईद पर हमारी वाइफ इस झुस्से पे खुद से पहनेगी। और आप गुस्से के साथ खुद से पहनिए। ए सुनो, ए सोनू क्या करते रहते हो? आई हैव अ नेम, मेरा नाम शेजा है। नाम में क्या रखा है? चुपकली को कोई सा भी नाम दे दो, रहती चिमगादड़ी है। व्हाट नॉनसेंस। ज्यादा अंग्रेजी ना बोलो वरना बिला वजह वीजे बन जाओगी। खैर ये बताओ, चांद रात पर शॉपिंग के लिए चलोगी ना? ओह यस, ये बताओ यहाँ पे कौन सी चीज अच्छी मिलती है? बहुत कुछ, पतंग, कंचे, लट्टू और गरीब बच्चे। लट्टू? क्या देख रही हो? मून, यानी ईद का चांद। ईद का चांद? तुम्हें ईद का चांद देखने की क्या जरूरत है? तुम तो खुद ही एक चांद हो, वो भी वो वाला चांद जहाँ कोई भी खलाई शटल नहीं पहुँच सकती। मुझे तो लगता है यार चांद नजर नहीं आएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? जो खबरों में आ गया उसे मान लो। वैसे पता है मेरे पास प्लास्टिक की चूड़ियाँ हैं जो आसानी से हाथों में फिसल जाएंगी। पहनोगी? चूड़ियाँ? आई डोंट लाइक चूड़ियाँ। तुम्हारे पास पर्पल कलर की बार्बी डॉल है? हेलो, मेरी क्या कोई खिलौनों की दुकान है? बार्बी डॉल। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना। जमीन तुम्हें पता है तुम इन चूड़ियों में बिल्कुल मोनालिसा लगती हो। अरे तो कुछ भी नहीं है। तुमने तो मुझे उन चूड़ियों में नहीं देखा जो मेरे कजन महमूद ने मुझे पिछली दफा ईद पे दी थी। वो पहनने के बाद तो मैं पूरी मोनालिसा की माँ लगती हूँ। क्या लगती हूँ? माँ। सो क्यूट। एक बार दोबारा कहो, क्या लगती हूँ? माँ। वेरी गुड, बहुत क्यूट लग रहा है। एक बार दोबारा बोलो। माँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे माँ 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 किए चले जा रहे हो तुमसे। अच्छा फॉरगेट इट। कजन महमूद, हु इज ही? मेरा चचाजाद भाई है। एनीवेज, आज के बाद तुम सिर्फ वो चीज़ें पहनोगी जो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। मगर मैं तो अपनी अम्मा की लाई हुई चीज़ें पहनती हूँ। अभी इन्होंने मुझे ईद में पहनने के लिए खरारा ला के दिया है। अच्छा टेल मी वन थिंग, ये शरारा और गरारा में क्या फ़र्क होता है? देखो, गरारे की दो टांगे होती हैं, ठीक है? शरारा वो होता है जिसे पहनने के बाद शरारत करने को दिल चाहता है। सिंपल। ओह, हाउ क्यूट। लाइक माय सूट। मिस्टर और मिसेस शम्स को आदिल का शर्मीन से करीब होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर वो ईद से पहले वापस अमेरिका भी नहीं जा सकते थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले का क्या किया जाए। हमारा लड़का तो हमारे हाथों से निकला जा रहा है। अपने हाथों से क्या, अब तो पैरों से निकला जा रहा है। हर वक्त खड़ा हिलता रहता है। शेकिंग बॉय। हमें उसे स्टॉप करना होगा। ये कोई बगैर ड्राइवर की ट्रेन है जिसे स्टॉप करना होगा? वैसे लड़कियों के मामले में वो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। क्या मतलब? ओह माय डियर फुलिश वाइफ, मतलब ये कि हमें कोई तरकीब करके उसकी नजरों से शर्मीन को गिराना होगा। लेकिन अगर शर्मीन को गिरते वक्त चोट लग गई तो फिर क्या होगा? कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम। अरे हम नजरों से गिरा रहे हैं, कोई हबीब बैंक प्लाजा से नहीं गिरा रहे। यस यस यस, लेकिन ये सब कैसे होगा? हाँ कैसे होगा? देखो, ईद के दिन वो कुछ वेरी स्पेशल करेगी। बस जैसे ही वो कुछ करे तुम बुराई कर देना। ठीक है। लेकिन अगर वो ईद वाले दिन पूरा दिन हाथ पे हाथ रख के बैठी रही तो फिर मैं क्या करूंगी? फिर तुम मेरी बुराई कर देना। गुड आइडिया, गुड आइडिया।
ठीक है, मैं आपकी बुराई कर दूंगी। इडियट। आखिरकार ईद का दिन आ गया। ईद वाले दिन शर्मीन ने चमकता दमकता गरारा पहन रखा था। जैसे ही ईद की नमाज पढ़कर आदिल शर्मीन को ईद की मुबारकबाद देने उसके कमरे में आया तो शर्मीन को देखते ही दंग रह गया। वाओ, हाउ क्यूट। लाइक माई सूट? इसे शरारा कहते हैं? जी हाँ, इसे शरारा कहते हैं, जिसे पहनने के बाद शरारत करने को दिल चाहता है। तो कोई शरारत करो ना। जी नहीं, सॉरी, इसे शरारा नहीं कहती, गरारा है। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। और वैसे भी घर के सारे बिस्रुक जमा, ये जरा कट लें फिर शरारत करूंगी। हाउ क्यूट। चलो भाई सब शीर खुरमा पी लो। शर्मीन खुरमा? हाँ, चले ना, अम्मी बुला रही हैं, चले। इतनी भी क्या जल्दी है? ईद के अभी 2 दिन और हैं। ये बड़ा मजे का है। मुफ्त का है ना। वैसे पता है इससे ज्यादा मजे की चीज क्या होती है? क्या? महिम के आलू छोले की चाट। आलू छोले की चाट मुझे चाटना है। सिर्फ एक शर्त पर। वो क्या? आलू छोले के बाद तुम्हें प्लास्टिक की चूड़ियां पहननी होंगी, वो भी मेरे नन्हे नन्हे हाथों से। अच्छा, अगर चाट मजेदार हुई तो, नहीं हुई तो वो चूड़ियां तुम खुद पहन लेना। ईद के दिन जब सब टेबल पर बैठे शीर खोरमा खा रहे थे तो मिस्टर और मिसेस शम्स को शर्मीन की बुराई का ऐसा मौका मिल गया जैसा मौका बूढ़े टीवी स्टार्स को नए राइटर्स, एक्टर्स और डायरेक्टर्स की किसी टॉक शो पर बुराई का मिल जाता है। भाभी, ये शीर खुरमा किसने बनाया है? शर्मीन बेटी ने। ओहो, बिल्कुल कच्चे दूध और कच्ची सवैयों की स्मेल आ रही है। और ये कबाब किसने बनाए? शर्मीन। ये असल में कुछ गले हुए नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कच्चा गोश्त खा रहे हैं हम। सॉरी, माइंड नहीं कीजिएगा। आपने हमें आदमखोर समझा हुआ है? डैड, आप ये चाय लेना। ये चाय किसने बनाई है? ये मैंने बनाई है। हाँ ठीक है, पानी ठीक से उबला हुआ तो है और दूध की मिकदार भी मुनासिब है, लेकिन आई एम सॉरी, डोंट माइंड। शर्मीन को भी आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आप लोग क्यों इतना मजा खराब कर रहे हैं? कम ऑन, लेट्स एंजॉय। हाँ, ये ठीक है। चलो हम लोग खेलते कूदते हैं और ईद की ट्रांसमिशन देखते हैं। चलो ना। और मेरी ईदी भी तो है ना, अंकल ईदी। ईदी व्हाट? ईदी? अच्छा, ईदी वो। असल में अमेरिका में इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मेरे पास सिर्फ डॉलर्स हैं। कोई बात नहीं, चलेगा, इसलिए आजकल बहुत चढ़े हुए हैं। ईदी दे ना। मैं किसी ईदी लूं? बेटा तुम हमसे ले लो, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास रुपए हैं जो आजकल गिरे हुए हैं। तो कोई बात नहीं अंकल, कम से कम इखलाक से गिरे हुए तो नहीं है ना। लाइए ईदी। यूं तो ईद की खुशियां जारी थीं, मगर आदिल को अपने माँ बाप का शर्मीन के साथ रवैया पसंद ना आया। क्या हो गया आप लोगों को? एक मासूम लड़की के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए जैसे आपके हाथ कभी धुले ही नहीं थे। अरे बेटा, अगर उसे खाना पकाना नहीं आता तो इसमें हमारा क्या कसूर? जरूरी नहीं कि हर औरत के हाथ में लज्जत हो। ओह माय डियर सन, तुम्हारी मॉम के हाथ में बड़ी लज्जत है। जब भी ये मेरे गाल पर पड़ते हैं तो अपना गाल खाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। आई सेड दैट्स इनफ। अगर आप लोगों को ये खौफ है ना कि मैं शर्मीन से शादी कर लूंगा, तो ये खौफ बिल्कुल ठीक है। नहीं। ओह माय डियर सन, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। क्यों? क्या मेरे काबिल होने के लिए नापा से कोर्स करना पड़ता है? देखिए आप लोग मेरी बात गौर से सुनिए। मैं अभी शर्मीन के माँ बाप के पास उसका हाथ मांगने जा रहा हूँ। सिर्फ हाथ? ओह, मांगना है तो फिर पूरा मांगो। ये आप क्या कह रहे हैं?
ऐसा नहीं हो सकता। देखो बेटा, एक दफा फिर सोच लो। मैंने सोच लिया है। इस सीन के बाद आदिल मुसम्मम इरादे से शर्मीन के माँ बाप की तरफ चल दिया। अजीब बात यह है कि दूसरी तरफ शर्मीन आलू छोले का प्याला लिए आदिल का इंतजार कर रही थी और उसके साथ उसके माँ बाप भी थे। अंकल, आंटी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ बेटा कहो। मुझे आपकी बेटी से लव हो गया है और मैं इससे मैरिज की सेरेमनी करना चाहता हूँ। वाकई? मगर तुम्हारी अम्मा अब्बा? उनकी आप फिक्र ना करें, उनको मैं मना लूंगा। देखो बेटा, मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि हमारी बेटी शर्मीन बहुत अच्छी कुक है, मिसेस जुबैदा तारिक से भी ज्यादा अच्छी कुक। ये और बात है कि ये उनके जैसी साड़ियाँ नहीं पहन सकती और उसकी वजह ये है कि हमारे पास पैसे ही नहीं होते। नहीं आंटी, आपको कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ओह आदिल, माय डियर आदिल। ये शर्मीन की स्पेशल डिश है। इसमें वो आलूओं को उबालकर उसमें नमक और काली मिर्च मिलाती है। बेटा तुम तो जानते हो ना, आलू उबालना कितना मुश्किल काम है, जानते हो ना? लाओ, हमें भी चिखाओ। वाओ, ये तो बहुत लजीज है। ईद का स्पेशल एपिसोड दिल तो पागल है से भी ज्यादा लजीज। ओह प्लीज प्लीज प्लीज। माय वेरी ट्रू, बहुत लजीज है। हमें ये रिश्ता मंजूर है।